गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किट थ्योरी में एक लास्ट प्रमेय नेटवर्क थ्योरम्स का जो टॉपिक है उसमें बचा हुआ है वो पढ़ते हैं हम टेलीगन्स थ्योरम। देखिए टेलीगन्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट समझिए। ये बहुत यूज़फुल प्रमेय है आपके लिए। इसके अकॉर्डिंग टू टेलीगन्स थ्योरम द समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर्स for the n number of branches in an electrical network is 0। ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जिसमें n ब्रांचेज हों उन सभी ब्रांचों में इंस्टेंटेनियस पावर का एल्जेब्रिक सम करें तो वो जो है शून्य के इक्वल होगा। मान लीजिए हमारे पास किसी एक नेटवर्क में n ब्रांचेज हैं और प्रत्येक ब्रांच में जो है अलग अलग करंट है। मान लीजिए I1, I2, I3 n ब्रांच है तो n भी ब्रांच में IN करंट है और ये जो करंट का जो डायरेक्शन फ्लो है ये किरचॉफ्स करंट लॉ को फॉलो करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए सभी ब्रांचेज है उसमें इंस्टेंटेनियस पावर जो है वोल्टेज जो है उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस, ब्रांचों में जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस है, जैसे V1, V2, V3 जो n भी जो ब्रांच है उसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया Vn। और ये जो है वोल्टेज की जो इक्वेशंस हैं ये वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट है, ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के रूल को फॉलो करते हैं। तो जो है समेशन ऑफ वी के आई के, जहाँ के की वैल्यू 1 से लेके n तक है, इजिकल टू 0 होता है। अर्थात सिंपल मीनिंग ये हो गया कि अगर n ब्रांचेज हैं तो सभी ब्रांचों में जो इंस्टेंटेनियस पावर है किसी एक मोमेंट पे उनका अगर सम करेंगे तो वो जो है शून्य के इक्वल होता है। देखिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए वी के इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस kth ब्रांच और उसी ब्रांच में इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है आई के। तो टेलीगन्स प्रमेय अगर हम जो अप्लाई करेंगे, टेलीगन्स प्रमेय जो है वो सभी प्रकार के लंप्ड नेटवर्क्स के लिए अप्लाई है, जिसमें जो है एलिमेंट चाहे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, एक्टिव एलिमेंट हो या पैसिव एलिमेंट हो, ये सभी प्रकार के एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो जो इस प्रमेय को लगाएंगे तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कहता है, समेशन वी के आई के इजिकल टू 0। इसको हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए स्लाइड पे आपकी ये एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। ये एक नेटवर्क है हमारे पास ABC FEA, ये एक पूरा, और बीच में एक ब्रांच और जुड़ी हुई है CDE। तो ये एक नेटवर्क है जिसमें देखिए सिंपल रजिस्टिव एलिमेंट लगे हुए हैं और ये जो ब्रांचेज हैं हमारे पास, इसमें कितनी ब्रांच होगी, 6 ब्रांच हैं। तो सभी एलिमेंट के अक्रॉस हमने रैंडमली जो है इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज मान लेते हैं। तो जो नेटवर्क दी गई है इसमें क्या करेंगे हम, आर्बिट्रेरी रेफरेंस डायरेक्शन हैव बीन सेलेक्टेड, इसमें कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे सभी के लिए, है ना। और ये जो डायरेक्शन, जैसे हमने करंट की डायरेक्शन ली है, I1 इधर आ रहा है, I2 B से C की तरफ जा रहा है, I3 C से D की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स के करंट के नियम का पालन करेंगे। इसी प्रकार से जो वोल्टेज लिया है प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस प्रत्येक ब्रांच में, वो भी KVL के रूल्स को ओबे करेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग ब्रांच वोल्टेज भी हमने मान लिया और करंट भी हमने मान लिया और उसकी डायरेक्शन भी दे दी। ध्यान ये रखेंगे वो KCL और KVL का पालन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें टेलीगन्स प्रमेय लगाते हैं। तो टेलीगन्स प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, समेशन वी के आई के इजिकल टू 0 वेयर के इज 1 to n। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप इस डायग्राम में जो नेटवर्क शो रखी है, मान लीजिए V1 V2 मैंने पोलैरिटी लगा दी है, हमने एक बार पोलैरिटी एज्यूम कर ली। V1 हमने एज्यूम किया मान लीजिए 7 वोल्ट
V2 एज्यूम किया हमने, मान लीजिए 2 वोल्ट, और V3 एज्यूम किया हमने 3 वोल्ट। तो देखिए, तो इस लूप में देखिए ABCDEA, इसमें अगर ये 7 वोल्ट है ना, तो ये जो V2 2 वोल्ट और V3 3, तो अब KVL का पालन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो V4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट, और पोलैरिटी भी वही रहेगी जो आपने लगा रखी है। इसी प्रकार से हमने क्या किया, C और C, इस लूप में भी हमने क्या किया, जैसे देखिए V3 हमने क्या ले लिया 3 वोल्ट, तो V6 जो है कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखो हमने V4 तो ले लिया हमने 2 वोल्ट, ठीक है, तो 2 वोल्ट ले लिया, तो V5 हमारे पास किसके बराबर होगा, V3 के बराबर होगा। ठीक है, तो V5 हो जाएगा 3 वोल्ट, और V6 किसके इक्वल हो जाएगा, V4 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट। ठीक है, तो KVL अप्लाई कर दिया, KCL अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ KCL भी अप्लाई करते हैं, तो देखिए नोड B, C और D पे देखते हैं। B पे देखिए I1 को हमने मान लिया, एज्यूम किया है कि 5 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी -5 एम्पियर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और I3 की वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 3 एम्पियर है। तो देखिए I2 आ रही है हमारे पास -5, I3 जा रही है C से, ये 3 एम्पियर, तो I5 की वैल्यू होगी हमारे पास -8 एम्पियर। ठीक है, KCL के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार नोड B पे देखिए, D पे I4 जा रही है और I3 आ रही है। ठीक है, तो I4 को जो एज्यूम किया, मान लीजिए 4, ठीक है, तो I6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -9 एम्पियर। ठीक है, अब हम जो है इसको अप्लाई करते हैं, समेशन VK IK = 0 पे, तो ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो हमें देखिए पूरे सारे एलिमेंट के अक्रॉस ले लिया हमने। तो अब हम इसको समेशन VK IK करते हैं, V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 प्लस V6 I6 लिखते हैं। तो देखिए आप, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली हमने, ये हो जाएगा 7 × 5 प्लस 2 × -5 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × -8 प्लस 2 × -9, और ये इक्वल टू करते हैं तो देखते हैं 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए ये 0 के इक्वल आता है। और टेलीगन प्रमेय क्या कहती है, समेशन VK IK = 0 वेयर K इज़ फ्रॉम 1 to N। तो यहाँ हमारे पास 6 ब्रांच हैं, तो 6 के लिए हमने कर लिया, और ये देखा कि समेशन VK IK = 0 आता है, हेंस टेलीगन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो टेलीगन थ्योरम जो है हमारे से इस एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई होती है। ठीक है, थैंक यू।